चलो देखो आगे चुनाव की बात बन सकती है। तो फार्मूला प्रूव करते हैं लिमिट वाले, है ना। प्रूव दैट, लिखो प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एक तो क्वेश्चन ये बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लिमिट s टेंड टू 3x के स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s माइनस 3, है ना। तो इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस h। तो यहाँ पे व्हेन s टेंड टू 3, तो यहाँ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस h। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा h। तो 0 इज इक्वल टू h, इट मीन्स s टेंड टू 0। कहने का मतलब कि जब s 3 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर टेंड होगा। तो लिमिट क्या लिख देंगे, h टेंड टू 0। तो यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 3 प्लस h। तो यहाँ पे 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन s के स्थान पे 3 प्लस h माइनस 3 कट गया। तो लिमिट ये h टेंड टू 0 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन क्या होगा h। लिमिट क्या लिखोगे, h टेंड टू 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं, 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 9 अपॉन क्या होगा h, 9 कैंसिल। तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, तो 6h प्लस h स्क्वायर अपॉन h। लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0, h कॉमन लेंगे तो 6 प्लस h अपॉन h, h कट गया तो 6 प्लस h बचा। लिमिट h टेंड टू 0। अब h के स्थान पे क्या लिख दोगे 0, तो क्या आएगा 6 है ना आएगा। तो इसकी लिमिट फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले तब भी तो 6 आई थी, याद है। s का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर, तो s माइनस 3 कट गया था, s प्लस 3 बचा था, 3 प्लस 3 तो 6 आया था 6। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा तब भी 6 आ रहा है। तो इस फार्मूला को प्रूव करें तो इसका तो फैक्टर हम कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि। क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो लिखो इसको, प्रतिस्थापन विधि वाली भी लिख लो, फिर बताते हैं फार्मूला। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a प्लस h लिखो, और a प्लस h की पावर n, और यहाँ पे a की पावर n अपान a प्लस h माइनस a। तो लिमिट क्या होगा, अगले स्टेप में h टेंड टू 0। अब इसमें a की पावर a कॉमन लेंगे तो a अपान a, h अपान a की पावर n माइनस a की पावर n अपान a कट गया तो h बचा। तो लिमिट h टेंड टू 0, a की पावर n, a कट गया तो 1 बचा, 1 प्लस h अपान a की पावर n माइनस a की पावर n अपान h। तो लिमिट h टेंड टू 0, a की पावर n, ये क्या होगा 1 प्लस h अपान a की पावर n माइनस a की पावर n अपान h। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0, a की पावर n अपान h, और ये क्या होगा n c 0, 1 की पावर n माइनस 0 h अपान a की पावर 0, n c 1 1 की पावर n माइनस 1 h अपान a की पावर 1, n c 2 1 की पावर n माइनस 2 h अपान a की पावर 2 डैश डैश। तो यहाँ पे a की पावर n जब कॉमन ले लेते हैं 1 ना बचा, क्योंकि a की पावर n दोनों से कॉमन लिए हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किए यहाँ पे, आइए -1 ऐसे। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने से ये आया लिमिट h टेंड टू 0, a की पावर n अपान h,
एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। 1 की पावर कुछ भी है तो 1, किसी भी पद की पावर 0 हो तो भी 1। एन सी 1 एन अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 की पावर कुछ भी हो तो इसका मान क्या होता है, आई एच अपान ए रहेगा। एन सी टू की वैल्यू एन माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल इंटू 1, ये क्या होगा ए एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ऐसे प्लस क्या होगा डैश डैश, और यहाँ पे -1 ये वाला। अब 1 का गुणा 3 बार करोगे तो 1 ही रहेगा। तो ये 1 इस 1 से कट गया, तो बचा क्या, लिमिट एच टेंड टू 0, ये 1/h को अंदर ले जाओ, ये वाले 1/h को, ए की पावर n बटे एच ना है, इसको ए की पावर n गुणे 1/h कर दो, तो 1/h को अंदर गुणा कर दो, तो ए की पावर n बचा रहेगा। तो यहाँ पे n एच अपान ए और 1 अपान एच, तो n माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये क्या होगा 1 अपान एच प्लस डैश डैश, ठीक है। अब ये एच से एच कट गया, एक एच कट जाएगा तो एक एच बचा रहेगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0, ए की पावर n तो रहेगा ही बाहर, n अपान ए रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे n माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल, देखो एक तो एच कट गया ना तो एक तो एच बचा है, एच अपान ए स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रख दो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या रख दो 0, तो क्या होगा ए की पावर n लिख दो, n अपान ए लिख दिए, n माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल 0 अपान ए स्क्वायर प्लस डैश डैश, तो क्या होगा ए की पावर n अपान ए प्लस 0, तो ए की पावर n इंटू n अपान ए, n बाहर, ए की पावर n अपान ए की पावर 1, तो n ए की पावर n माइनस 1, n ए की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक फार्मूला पढ़े हो ना, ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो ए की पावर m माइनस n हो जाता है, तो n का काम कौन कर रहा है 1, तो ऊपर गया तो क्या हुआ n माइनस 1, तो इसका क्या हुआ लिमिट, यदि s टेंड टू a है, s की पावर n a की पावर n अपान s माइनस a है, तो यहाँ n a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लो एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे लिमिट s टेंड टू 2 है, s की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है अपान s माइनस 2, तो यहाँ क्या होगा 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे लिमिट s टेंड टू 3 है, s की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है अपान s माइनस 3, यहाँ क्या होगा 4 और 3 की पावर 4 माइनस 1। मान लो यहाँ पे क्या है लिमिट s टेंड टू 5 है, s का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपान s माइनस 5 है, तो क्या लिख देंगे 2 और 5 की पावर 2 माइनस 1 फार्मूला से, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन बताए थे लिमिट s टेंड टू 3 है और s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे s माइनस 3 है, फार्मूला से क्या होगा 3 और 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तीन का है 2 ना है पावर 2, और इसकी पावर 2 माइनस 1, तो क्या लिखोगे 2 और 3 की पावर 1, तो 2 गुणे 3 तो 6 आंसर आया था पहले भी। इसको सॉल्व करने से एक तरीका फार्मूला से ये आ गए 6, प्रतिस्थापन से भी 6 आया था, गुणनखंड भी से भी 6 आया था, एक है यार हॉस्पिटल रूल उससे भी 6 आएगा, इसका अवकलन कर देंगे और फिर
आगे पढ़ोगे जब, लिमिट s टेंड टू 3 है, इसका d अपॉन डी एस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इसका d अपॉन डी एस, ये क्या होगा x माइनस 3। इसका अवकलन होता है 2s, 9 का अवकलन 0, s का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0, तो 2s आया, लिमिट s टेंड टू 3 है ही, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट s टेंड टू 3, यहाँ क्या 2 इंटू 3 लिख दोगे तो 6 यहाँ भी आएगा, यल हॉस्पिटल रूल से, यल हॉस्पिटल रूल से। कहने का मतलब कि ये फार्मूला से लगाया तभी 6 आया, और उसको गुणनखंड विषय लगाए थे तभी 6 आया था, प्रतिस्थापन विषय लगाए तभी 6 आया, यल हॉस्पिटल रूल लगाए तभी 6 आया, फार्मूला लगाए तभी 6 आया, नहीं। तो ये फार्मूला होगा, यहाँ तक लिख लो प्रूफ, ये फार्मूला प्रूफ हुआ। इस फार्मूले का यूज इस प्रकार से होगा जैसे बताया गया, यहाँ तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे रेखीय गुणनखंड होना चाहिए, नीचे वाले गुणनखंड की घात 1 होनी चाहिए हमेशा। स्क्वायर स्क्वायर है तो फार्मूला नहीं लग सकता, जैसे s माइनस ए है, s माइनस 2 है, s माइनस 5 है, ठीक है। तो नीचे गुणन, यहाँ तीनों वैल्यू समान भी होनी चाहिए, ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, 2 2 2, 3 3 3, 5 5 5, तब फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ माइनस भी दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। और ऊपर पावर कुछ हो सकती है पर नीचे पावर 1 रहनी चाहिए, ठीक है। लिखो, जय श्री राम। कभी नहीं, जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 3 s की पावर 4 माइनस 81 अपान x माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। बोलो क्या करोगे इसको, लिमिट x टेंड टू 3 लिख लिए, s की पावर 4, 3 की पावर 4 अपान x माइनस 3, फार्मूला लग जाएगा कि नहीं, यहाँ पे लग जाएगा, 3 3 3 और नीचे रेखीय गुणनखंड, तो क्या होगा फार्मूले से 4 और 3 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो 4 है 3 की पावर 3, 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 12, 3 36, 3 72, 4 3 12, 3 36, 3 72, ये आंसर है। क्वेश्चन अगला है, लिमिट s टेंड टू 2 s की पावर 6 माइनस 64 अपान s क्यूब माइनस 8, इसको क्या करोगे, देखो लिमिट s टेंड टू 3, इसको s की पावर 6 और 2 की पावर 6 अपान s क्यूब माइनस 2 की पावर 3, और नीचे s माइनस 2 होता तो फार्मूला लग जाता, बहुत सारा हो गया ना, वहाँ पे ऊपर x टेंड टू था, नीचे 3 कर दिया, क्या कर दिए, x टेंड 3 कर दिया, अच्छा 2 करना है। अब देखो इसमें फार्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि नीचे s माइनस 2 होता तब ना फार्मूला लगता, लेकिन क्यूब वाला आ गया तो फार्मूला लगाने लायक बनाएंगे इसको। तो लिमिट s टेंड टू 2, इसको s की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 है, तो अपान में s माइनस 2 का भाग दे दो आंसर में, तो ऊपर भी फार्मूला लग जाएगा और नीचे भी, तो s का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान s माइनस 2, और लिमिट दोनों में अलग अलग कर दो। इसकी लिमिट जैसे एक फार्मूला होता है, लिमिट s टेंड टू a है और ये fx अपान क्या है gx, तो इसमें लिमिट अलग लगा सकते हो, अगर ऊपर और नीचे अलग अलग, तो क्या लिख दोगे, लिमिट s टेंड टू a fx और लिमिट s टेंड टू a gx, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, इसमें अलग अलग लिमिट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट s टेंड टू 2, ये क्या होगा s की पावर 6 2 की पावर 6 अपान s माइनस 2, फिर क्या लिख देंगे फिर से अलग से, लिमिट x टेंड टू 2 s का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान s माइनस 2, s माइनस 2, अब ऊपर फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा 6 और 2 की पावर 6 माइनस 1, और ये क्या होगा 3 और 2 की पावर 3 माइनस 1, तो क्या होगा 6 और 2 की पावर क्या 5, और ये होगा 3 और 2 की पावर क्या 2, ये होगा 6 इंटू 2 की पावर 5 क्या होगा 32, ठीक है, और 2 3 और 2 की पावर 2 तो क्या होगा 4, 4 8 32,
3 दूना 6 और 2 अट्ठे 16 आंसर। ठीक है। यहाँ S -2 को भाग क्यों दिए? क्योंकि हर में था। भाग दिए क्योंकि क्योंकि वो हर में आपको S फार्मूला -2 की में जरूरत है, हाँ। रेखी गुणनखंड की जरूरत है, रेखी गुणनखंड नहीं था तो S -2 का भाग देने से आंसर हर में वो फार्मूला लग सकता था। कौन वाला? लिमिट S टेंड टू A S की पावर n माइनस A की पावर n अपॉन S माइनस A इज इक्वल टू n A की पावर n माइनस 1, n A की पावर n माइनस 1। लिखे इसको? नहीं लिखे तो क्यों नहीं लिखे? लिखे क्यों नहीं? भाई ऐसे ही एक ठो हिंदी कॉपी में एक ठो लड़का लिखा था घुमा फिरा के, क्या? उसमें आया था चंपा काले अक्षर क्यों नहीं चीनती, तो लिखा था चंपा काले अक्षर नहीं चीनती पर चीनती है, पर क्यों नहीं चीनती है। खूब घुमा फिरा के लिखा था, इसलिए मैं उसको 1 नंबर दी थी। कम से कम घुमा फिरा के तो लिखा। भर रहा था कॉपी। हाँ कॉपी खूब भरा था, एक पन्ने में आंसर लाया था। तो चीनती है पर इसलिए नहीं चीनती है, पर क्यों नहीं चीनती है, पर इसलिए चीनती है, इसे खूब लिखा था। पढ़ाई थी मैम, क्लास में पढ़ के सुनाई थी। एक लाइन को पेज में बना दिया। लिख ले इसको। ये GX 3x वाला कहाँ चला गया? ये फार्मूला है, बताए। S टेंड टू A के बनना लिखा है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं आंसर हर में। ये कहना चाह रहे थे। देखिए मैं पेज की कितनी सारी बचत कर रही हूँ। तुम भी इधर ही लिखोगे, जान रही हूँ। मेरा पेज भरा है, मैं तो लिखना पड़ेगा। लिखे? अब देखो इस क्वेश्चन पर आधारित, इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल पहले बताते हैं, फिर एक्सरसाइज में 7वां क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल तीसरा ये है, लिमिट S टेंड टू 1। सुनो अभी आपके समझ में आ जाएगा। S टेंड टू 1 और यहाँ S की पावर 15, S की पावर 15 माइनस 1 अपान S की पावर 10, S की पावर 10 माइनस 1। अब क्या करोगे? फार्मूला तो यही वाला लगेगा अभी जो भाग देने वाला है। S की पावर 15 तो 1 को भी 1 की पावर 15 लिख सकते हो। यस सर। और यहाँ S की पावर 10 तो 1 की पावर 10 लिख सकते हो। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद दोनों ऊपर नीचे भाग देंगे। किसका? x माइनस 2 का नहीं, x माइनस 2 का नहीं, x की पावर 10। x माइनस 2 का, उसमें किसका दिए थे? x माइनस 2 का। तो S माइनस 2 का भाग देते हैं। 2 की पावर कुछ था, यहाँ क्या 1 की पावर कुछ है। यस तो x माइनस 1, S माइनस 1 का भाग दोगे आंसर हर में। x माइनस इतनी सीधी सी बात बोलने में कंफ्यूज रहते हो। लिमिट S टेंड टू 1, S की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपान S की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। ठीक है, अब भाग देंगे। लिमिट S टेंड टू 1 S की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपान S माइनस 1, फिर S की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपान S माइनस 1। आंसर हर में x माइनस 1 का भाग दे दिए। अब आंसर हर में अलग अलग लिमिट लगाएंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे आंसर हर में सेम। लिमिट S टेंड टू 1 S की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 बटे S माइनस 1, ये अलग। और अलग से लिमिट S टेंड टू 1 S की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपान S माइनस 1। ये फार्मूला से क्या होगा? 15 और 1 की पावर 15 माइनस 1। ये क्या होगा? 10 और 1 की पावर 10 माइनस 1। तो 15 गुणे 1 की पावर 14, 10 गुणे 1 की पावर 9। यही ना फार्मूला लग गया। n की पावर n माइनस 1, का काम 1 कर रहा है। 1 1 1, यहाँ पे देखो 1 1 1,
अब क्या होगा 15 गुने 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, 10 गुने 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, तो 15/10 होगा। अब 5 दूना 10, 5 त्याई 15, 3/2 ये आंसर आ गया। ठीक है, जी अब तो ना बनेगा। नो सर। अब क्या बनेगा? एक क्वेश्चन है इसी का, तीसरे का पहला भाग था ये एग्जाम्पल, तीसरे का दूसरा भाग ऐसे दिया है, लिमिट x टेंड टू 0 और रूट दिया है 1 + x और -1 अपॉन s दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, अंश का परिमेयकरण करके भी और हर का ये वाला फार्मूला भी लगा के। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0 1 + s की पावर, रूट की पावर 1/2 होती है, -1 अपॉन x और 1 + s को बाई माना, तो x = क्या होगा बाई माइनस 1। अब देखो जब x टेंड टू 0 तो बाई टेंड टू क्या होगा 1 + x ना, तो बाई टेंड टू 1 + 0 तो बाई टेंड टू 1, तो यहाँ s टेंड टू 0 बदल जाएगा बाई टेंड टू 1 में, कब जब 1 + s के स्थान पे बाई लिख दोगे। ठीक है, जब 1 + x के स्थान पे बाई लिख दोगे तो s के स्थान पे क्या लिखोगे बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा लिमिट बाई टेंड टू क्या 1 और 1 + s के स्थान पे लिखोगे बाई, तो बाई की पावर 1/2 -1 अपॉन s के स्थान पे क्या लिख दोगे बाई -1। अब क्या करोगे बताओ, अब तो माहौल वाला में फार्मूला लगाएंगे। हाँ फार्मूला लगाओगे, 1 के स्थान पे क्या लिख 1 दोगे, के साथ 1/2 पावर कर देंगे 1 के लिए। हाँ 1/2 क्यों लिख देंगे, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो बने आता है, बन आएगा तो 1/2 करोगे क्यों, ताकि s की पावर n -a की पावर n अपॉन s -a का फार्मूला लगे। फार्मूला लगी ठीक है, समझ गए पूरी बात। पूरी थोड़ी y की पावर 1/2 और 1 की पावर 1/2 अपॉन y -1। अब फार्मूला लगने लायक माहौल तैयार हो गया। देखो यहाँ पे 1 1 1 तीनों में यस सर। s टेंड टू a, कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, लिमिट s टेंड टू a, s की पावर n a की पावर n अपॉन s - a इज इक्वल टू n a की पावर n -1। बगल में फार्मूला लिखोगे जहाँ फार्मूला लगाओगे, हम लिखे नहीं है कहीं भी पर आप लिखोगे ये वाला फार्मूला बार बार। तो क्या लिखेंगे 1/2 और 1 की पावर 1/2 -1, तो 1/2 1 की पावर 1/2 से 1 निकाल, 1 की पावर कुछ भी कर तो 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रहेगा तो 1 है, तो 1/2 आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो एक तरीके से ऐसे कर सकते हो, इसके परिमेयकरण भी से भी कर सकते हो, परिमेयकरण से अभी बता देते हैं इस क्वेश्चन को। अभी आया था अभी था टेस्ट में, आप कुछ हमसे लगवाई थी यही क्वेश्चन। किससे? ये नहीं था जैसे पहले बताया था। अरे अभी तक किसी दिन लगवाई है हमसे। परिमेयकरण। हाँ परिमेयकरण भी कर सकते जब रूट रहता है, और ये फार्मूला भी लग सकता था यहाँ, इसलिए हम फार्मूला से भी बता दिए। आप लोगों को एनसीईआरटी से बताना ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि ज़्यादा तैयार करने की हिम्मत भी नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए तो ज़्यादा डिटेल पढ़ा देंगे तो आप नुकसान है। मेरा पेज भर गया। कम से कम जितना एनसीईआरटी है उतना तैयार कर लो एग्जाम्पल सहित। ठीक है, आगे लिख ले इतना ना। तो यार हम ही वाले बताया ना, सोमिल नाम के लड़के को लिमिट्स में हम 113 क्वेश्चन बताए थे, आपकी बार टेस्ट लिए तो सब क्वेश्चन पूरे 1 से 12 तक दिए थे, इक्यानवे नंबर का है। तो कोई ऐसा लड़का कि आज कुछ भी पढ़ा दो, 100 क्वेश्चन आज बता दो, कल टेस्ट लेंगे, कल बन जाएगा साहब। आज 100 क्वेश्चन हम पढ़ा दे 3 घंटे 4 घंटे में, और कल टेस्ट लेंगे तो इससे बन जाएगा साहब।
ठीक है, तो ये क्या है, बेस इसका तगड़ा है पीछे का, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो आपका भी बेस तगड़ा था, लेकिन अब प्रैक्टिस ही नहीं करती है, अब लगता है। सर वहाँ मार बोलती थी, यहाँ मार नहीं। मार से पढ़ोगे। देखो अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दिया है इसी पर, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है इस रूल पर आधारित, तो उसको भी बता देते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिमिट x z टू लिखा है, लिखो z टेंड टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 अपान z की पावर 1/6। सब कोई अच्छे स्टूडेंट तभी तो मैथ लिए हो, पर अपनी का वो हनुमान जी की बात अपनी शक्ति भूले हो। अब जामवंत बनना पड़ेगा, शक्ति याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। लिमिट z टेंड टू 1, अब क्या करोगे, z की पावर 1/3 है ना, तो 1 की पावर 1/3 अपन इस कर लो। यस सर। और यहाँ z की पावर 1/6 है, तो 1 की पावर 1/6 अपन से कर लो। अब क्या किया जाए बताओ, अब दिमाग चल जाएगा आप लोगों का। यस सर, 1/6 हो गया। नीचे नीचे उसका वो करेंगे, भाग देंगे ना, क्या कहते हैं, z-1 का अंश और हर में भाग देंगे, तो फार्मूला लगने लायक बन जाएगा। यस सर। तो लिमिट z टेंड टू 1, z की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 अपान z माइनस 1, अलग अलग लिमिट कर देते हैं, ठीक है। z टेंड टू 1 और z की पावर 1/6, 1 की पावर 1/6 अपान z माइनस 1। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या फार्मूला से आएगा, ऊपर आएगा 1/3 और 1 की पावर 1/3 माइनस 1, नीचे 1/6 और 1 की पावर 1/6 माइनस 1। कौन सा फार्मूला लगा है, लिमिट s टेंड टू a, s की पावर n, a की पावर n, s माइनस a। तो क्या फार्मूला लग गया, n और a की पावर n माइनस 1। तो क्या आएगा, 1/3 लिखोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। 1/6 लिखोगे, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो 1/3 और ये होगा 6/1, 3 1 जा, 2 जा, ये आ गया 2। ठीक है ना। हो गया। अब देखो यहाँ तक लिख लिया, इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन मेथड से भी बता देते हैं। सवाल को लिख चुके हो तो इसको लिख चुके हो ना। यस सर। देखो रैशनलाइजेशन, रूट अंश में हो तो अंश का परमेकरण, हर में हो तो हर का परमेकरण, अंश और हर दोनों में हो तो हर का। तो क्या करोगे, लिमिट जय श्री राम, रूट ऑफ 1 + x + 1, तो लिमिट क्या होगा, s टेंड टू 0। ये कौन सी विधि है? परमेकरण की विधि है। a + b, a - b, ये माइनस है ना यहाँ। वन + x - 1 अपान x, 1 + x + 1 और 1 1 कट गया, x अपान x रूट ऑफ 1 + x + 1। रूट ऑफ 1 + 1 और +1, 1 + 0 लिखोगे ना, 1 का वर्ग स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये 1/2 आ गया। वहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी आया।
परिमेयकरण करें तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट हट गया, तो 1 प्लस एस माइनस 1, तो 1 1 कट गया, अपान एस रूट ऑफ 1 प्लस एस प्लस 1, एस एस भी कट गया। अब एस के स्थान पे 0 रख दिए, 1 प्लस 0 1 का वर्गमूल होता है 1 है, यस 1 1 2 हो गया, 1/2 लिख लिए। 9:02